बाबा साहब के बारे में जब बात होती है तो आम तौर से उनके अनुयायी सिर्फ हुँ, राजनीति की चर्चा करते हैं। लेकिन सही क्या बात है। आपको पता है कि बाबा साहब अपने अनुयायियों से किस तरह की राजनीति की अपेक्षा करते थे? कई बार मैं ये बात बता चुका हूँ कि वो चाहते थे कि जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको अच्छा वक्ता होना चाहिए, अंग्रेजी आनी जी, चाहिए और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। इसके जी। लिए बाबा साहब ने 1945 में ही पुणे में अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की शुरुआत की थी नहीं और 44 में 1900 सर, हाँ, 1944 ठीक है। में। ठीक, ठीक हाँ, मैं मैं कह बताता देता हूँ हूँ उसमें उसके बारे में। डिटेल में बताऊँगा उसके बारे में। 44 44 में उन्होंने शुरुआत की थी और उसके जी, बाद 1956 जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की योजना बनाई, तो इसके जी, लिए उन्होंने रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज भी खोला, बाकायदा सिलेबस बनाया गया और ये जी, संस्था जुलाई 56 से लेके मार्च 57 तक चली और उसके बाद बराबर। ये बंद हो गया चूँकि बाबा साहब का परिनिर्वाण जी, दिसंबर 1956 में हो गया जी, था। अगर बाबा साहब जी, के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, अगर जी, इसी तरह की संस्था बनाते या इन्हीं संस्थाओं को आगे बढ़ाते, तो आज दलित राजनीति का दृश्य जो है ना, थोड़ा-सा अलग होता। आज चर्चा इसी विषय पर होगी। बहुत लंबे जी। समय के बाद विजय सुरवड़े साहब हमारे साथ हैं इस एपिसोड में। वो मुझे भूल गए थे, मैंने फिर उन्हें याद दिलाई अरे कि मैं बस इधर ही हूँ। नहीं भूला कभी, आपको कैसे भूल सकते हैं सर? आप तो तो छा सीधे गए चलते हो हैं दिल्ली में। आपके विजय डिबेट साहब के देखता हूँ पास। मैं और खुशी होती है विजय मन में। चलिए विजय साहब के पास चलते हैं और जो दोनों संस्थाओं का ज़िक्र मैंने किया है, उस पर चर्चा करेंगे। विजय साहब अम्बेडकरवाद के बहुत ही प्रखर और गहन शोधकर्ता हैं। कई किताबें इनकी प्रेस में हैं, उन किताबों पर भी इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम सर, जय सबको भीम। जय जी भीम। सर, जय भीम। जी बताएँ सर। सबसे पहले ने एक मैं पे इससे पॉलिटिक्स की बात निकली तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिक्स में कोई रिटायरमेंट नहीं है। हाँ, जब नौकरी में आदमी रिटायर्ड होता है तब ये पॉलिटिकल लाइफ लोगों की शुरू होती है। तो बाबा हुँ, साहब का ये कहना था उसमें भी कहीं पर तभी रिटायरमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी। जी, हाँ, ये कहा था उनको उन्होंने। लगता था। हाँ जी, हाँ जी, हुँ। हाँ। और बोलिए सर। नहीं, नहीं आप सवाल मैंने रख दी इसके बारे में, संस्थाओं के बारे में आप बताइए। मैंने अपनी जी, बात रख ज़रूर, दी, ज़रूर, ज़रूर, प्रस्तावना रख ज़रूर दी। बताता हूँ। हुआ जी, ऐसा कि जो अहिल्याश्रम था पूना में, वहाँ जी, पर ये सारे लोग पढ़ते थे, वहाँ पे हॉस्टल था। वो विट्ठल रामजी शिंदे ने एस्टेब्लिश की हुई संस्था थी और ये जी, अहिल्याश्रम उस ज़माने में बाबा साहब के टाइम में अहिल्याश्रम एक उनका यानी एक बाले किला था। उनके मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट जगह थी वो अहिल्याश्रम। जी, जी, हालाँकि जी, ऐसा देखा जाए तो बाबा साहब की पूना में जो भी मूवमेंट होती थी, तो उनका जी, रहना एक तो नेशनल होटल जो पुणे स्टेशन के सामने है, वहाँ रहते थे। दूसरा जी। भोले साहब के घर में रहते थे या कभी-कभी वो इसमें भी रहते थे, अहिल्याश्रम में भी रहते थे। हुँ, वो हुँ, संस्था हुँ। विट्ठल रामजी शिंदे ने स्थापन की थी, लेकिन भोले, जी, भास्करराव भोसले, एन.एम. कांबळे, बी.सी. कांबळे हुँ, और मेरे मेरे ससुर के बड़े भाई टी.टी. तायडे, उसके बाद अच्छा, भास्करराव भोसले, ये लोग सब वहाँ पे वो रहने को थे हॉस्टल में। तो नेचुरली बाबा साहब का आना-जाना यानी ये सब स्टूडेंट थे उस वक़्त। इन अच्छा, स्टूडेंट्स ने मिलके शायद बाबा साहब हुँ, का ही वो सजेशन होगा, उनके हुँ, सजेशन से ही उन्होंने अ, अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ये 30 जुलाई 1944 को स्थापन की विद्यार्थियों ने। जी, बाबा साहब जी, नहीं जी, गए थे जी, उस वक़्त बाबा साहब हुँ, नहीं गए थे, लेकिन ब अच्छा, उनका जो था वो स्टूडेंट थे, लेकिन उनको भी पॉलिटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए जी, ये संस्था उन्होंने लेकिन उनका ऑब्जेक्ट सोशल था। इट वाज़ नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन, हुँ, टोटली हुँ, सोशल था उनका और ये उनका जो मोट्टो बोलते हैं हम लोग, बाबा हुँ, साहब ने वो फाइनलाइज़ किया था स्टडी, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। ये मोटो था वो अच्छा, अम्बेडकर स्कूल का, स्टडी, सर्विस एंड सैक्रिफाइस एंड नॉलेज इज़ पावर ये उनका भी जो बेकन का था, बाबा साहब हमेशा यूज़ करते थे, हुँ, हुँ, नॉलेज इज़ पावर, इट इज़ फ्रॉम हुँ, बेकन। तो उसको जो संदेश दिया बाबा साहब ने, बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है वो और हुँ, दूसरी बात ऐसी है, मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा कन्फ्यूजन होता है। अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और द स्कूल फॉर एंट्रेंस इंटो पब्लिक पॉलिटिक्स हुँ, ये 2 हुँ, संस्थाएँ अलग-अलग है और पहली जी, जो संस्था है वो विद्यार्थी जो थे वहाँ के सब, वो बाबा साहब हुँ, के गाइडेंस के अनुसार उन्होंने 30 जुलाई 44 को संस्था स्थापन की
और वो संस्था का जो मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, देखिए ये वो मुझे मैनिफेस्टो भेज दीजिएगा। कॉन्स जी। सर ये मुझे भेज दीजिएगा। इंग्लिश में है? जरूर, जरूर, जरूर। हाँ। उसके बाद इस संस्था के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि ये इसका जो मराठा करके उन्होंने एक हुँ, पब्लिकेशन विंग भी थी उनकी। तो पहला हुँ, उन्होंने मराठा करके एक यूज़ किया, हुँ। मैगज़ीन निकाला था। वो मेरे पास है, ओरिजिनल है। ये देखिए, जी। ये इश्यू है वो, मराठा। हुँ, 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 हुँ। ये देखिए। जी, 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 तो जी। इसके इसके लिए उन्होंने बाबा साहब ने एक अच्छा मैसेज भेजा है। वो कहते हैं, वी मस्ट रिजॉल्व दैट इन ए फ्री इंडिया ऑफ द फ्यूचर वी विल बी ए रूलिंग रेस। आई हुँ, रिपीट, we must resolve that in a free India of the future, we will be a ruling race. We refuse to continue to play a role of subservience or accept the position in which we could be treated as हुँ, servant, not no masters. ये बाबा साहब के नाम से दिया हुआ संदेश है उनको, पॉलिटिकल स्कूल हुँ, को। और उसके बाद और उन्होंने एक मैसेज भेजा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब कहते हैं, I have always held that I have always held that knowledge is power in every field of life. Knowledge is power in every field मरा of life. मरा मरा मराठा मंदिर को संदेश भेजा था उन्होंने, मराठा टेम्पल वो जो अलग मैगज़ीन बात थी है, वो उसका अलग वो मराठा अच्छा मंदिर वो अलग है, है। ये मराठा अलग है। ये मैगज़ीन अच्छा, निकाला अच्छा, था। ओके, ओके, ये देखिए ओके। मराठा। ये अम्बेडकर स्कूल ने का पब्लिकेशन है। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक। ये अम्बेडकर स्कूल का ही देखिए, मराठा लिखा है ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, 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 उसका हाँ, जो लिख लिया। पब्लिकेशन है। इसको बाबा साहब ने संदेश दिया है। वो संदेश में जी। बाबा साहब कहते हैं, आई हैव ऑलवेज हेल्ड दैट knowledge is power in every field of life. एवरी Every field of life, the scheduled हुँ, caste will not will not attain their goal of freedom and liberty until they drink a deep until they drink deep of all knowledge. I trust Ambedkar School of Politics Pune will make an honest attempt in that direction. The हुँ, Maratha हुँ, Maratha First Annual General is good attempt हुँ। and I wish them all luck. ये उन्होंने मैसेज दिया, जो मराठा पहला जी, जी। इश्यू निकाला, हुँ, उनको उन्होंने मैसेज दिया है। तो और ये अम्बेडकर स्कूल के पहले अध्यक्ष थे भोले साहब, हुँ, उपाध्यक्ष बीडी कार्ड। उसके बाद इनकी एक सब कमिटी अपॉइंट की गई फॉर हुँ, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ये ड्राफ्ट की गई है हुँ, हुँ, अम्बेडकर स्कूल ऑफ में। इसमें भी उन्होंने वही दिया है। भोले साहब हुँ, उसके हुँ, प्रमुख थे। इन्होंने अ, दो इश्यू निकाले। पहला जो था हुँ, मराठी में था, अ, मराठा करके, और हुँ, दूसरा बाबा साहब ने भोले साहब को फॉरेन में भेजा था। हुँ, तो उसका एक इंग्लिश निकला था, मिस्टर हुँ, भोले ओवरसीज, मिस्टर भोले ओवरसीज, मिस्टर भोले ओवरसीज। और उसको एडिट किया था भास्करराव भोसले और जीबी माने, गुंडो पंत माने। तो ये दूसरा उनका इश्यू था। उन्होंने पब्लिश किया हुआ सेकंड इश्यू था। थर्ड इश्यू जो था, थर्ड इश्यू के लिए वो जयंती विशेषांक निकालने वाले थे 47 का, स्कूल के बैनर के नीचे। तो उसमें सब लोग लिखने वाले थे, उसमें बीसी कामले है, भोले साहब है, भास्करराव भोसले है। लेकिन ऐसा हुआ कि उनका खुद का प्रेस नहीं था, और उस वक़्त आचार्य हुँ, यात्रे का खुद का प्रेस था, और इन लोगों के रिलेशन थे ही आचार्य यात्रे से। तो हालाँकि आचार्य यात्रे जो थे, ये 46 तक, बाबा साहब जो दूसरा भाषण हुआ 17 दिसंबर को, तब तक वो विरोध में थे, कांग्रेसी थे वो। लेकिन उनको महसूस हुआ कि कांग्रेस जिस तरह से बोलती है वो फुलफिल नहीं कर पाती। हाँ, और हुँ, बाबा हुँ, साहब ने हुँ, जब यूनाइटेड इंडिया का उसमें जो पुरस्कार किया भाषण में, हुँ, वो भाषण हुँ, सुनने के बाद आचार्य अत्रे उनका भक्त बन गया। लेकिन बात हुँ, ऐसी थी कि अत्रे जो जरा तीखा लिखते थे बहुत।
इस तरीके से। तो बाबा साहब उसको कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, हुँ। क्योंकि वो कांग्रेस वाला भी था और दूसरी बात है वो बहुत क्या बोलते हैं ना, एक्सपोज़ करता था आदमी को बहुत ज़्यादा। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो मिलने को तैयार नहीं थे उनको। और इसी वक़्त भोले साहब ने भास्करराव भोसले को कहा कि भाई हमको ये अंक निकालना है, अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के पब्लिकेशन थर्ड थर्ड पब्लिकेशन। हुँ, तो हुँ, उन्होंने कहा अत्रे का प्रेस है तो उनको इंक्वायरी करो कितना खर्चा आएगा वगैरह-वगैरह। तो भास्करराव भोसले उनको मिलने गए और तब तक आचार्य अत्रे पूरे बाबा साहब के भक्त हो चुके थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई तुम क्या निकालते हो? मैं उसका एडिटर होता हूँ और मैं खुद छापता हुँ, हूँ। आप चिंता मत कीजिए। अब प्रॉब्लम ऐसा था उनको बाबा साहब के मैसेज चाहिए था उसके लिए। जो जयंती विशेषांक निकालने वाले थे उसके लिए। तो ये अपने लोगों के हाथ से आचार्य अत्रे ले लिया वो। अम्बेडकर हुँ, स्कूल का जो प्रपोज़ था इश्यू करना, वो उन्होंने खुद के हाथ में ले लिया। तब उनका नवयुग करके एक अंक था। तो अभी हुँ, बात बात ऐसी है कि अभी बाबा आचार्य अत्रे को बाबा साहब का मैसेज चाहिए था। बाबा साहब को मैसेज चाहिए था, लेकिन बाबा साहब उसको अपॉइंटमेंट भी नहीं देते थे और हुँ, बाबा साहब दूर रहते थे उससे। ये आदमी बोलेगा कुछ, लिखेगा कुछ ऐसा, इस तरीके से। हुँ, 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 लेकिन आत्रे को किसी हाल में उस अंक के लिए बाबा साहब का मैसेज चाहिए था। इसके लिए उन्होंने एक बाबा साहब के स्नेही थे, सत्यबोध हुदलीकर, ही वाज़ अ प्रोफेसर हुँ, और उनके रिश्ते में थे वो आचार्य अत्रे के। तो अत्रे ने कहा कि अच्छा। मेरा बाबा साहब के बारे में जो जो ओपिनियन था वो टोटली चेंज हो गया है और बाबा साहब एक सच्चे राष्ट्रीय है। कांग्रेस से भी ज़्यादा वो राष्ट्रीय राष्ट्र भक्त है। तो मुझे हुँ, उनकी मुलाकात आप कर दीजिए। स्पेशली फॉर दैट इश्यू जो अम्बेडकर स्कूल निकालने वाली थी और जो अत्रे ने अपने अपने हाथ में ले लिया। हुँ, हुँ, तो सत्यबोध हुदलीकर ने बाबा साहब से जब विषय निकाला तो बाबा साहब ने ये मैंने उनके खुद मुँह से सुना है। सत्यबोध हुदलीकर के मुँह से मैंने सुना है। हमारे होटल हुँ, में जयंती का फंक्शन था, उस वक़्त वो चीफ गेस्ट थे। तो बात जैसे ही यात्रा करने में बाबा साहब बोले, "अरे भाई मैं नहीं मिलूँगा उसको, मुझे नहीं मिलना है उसको। हुँ, वो बात करेगा कुछ और लिख" तब वो पुणे से निकलता था उसका नयूं। तो भई मैं बात करूँगा कुछ और कुछ लिख देगा ये, तो मैं नहीं मिलना था। हुँ, लेकिन जो हुदलीकर थे उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं उसका ओपिनियन चेंज हो गया है और ये वो बहुत प्रभावित हुए आपके भाषण से जो पार्लियामेंट में आपने किया हुँ, घटना। यानी वो भाषण जो है वो बंगाल में से चुन के आए थे ना, तो ही स्पोक एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट बंगाल। हुँ, वो जो हुँ, भाषण है वो बाद में पार्टीशन के बाद अलग हो गया वो। हुँ, लेकिन जब ये जो 2 भाषण किए उन्होंने पहला और दूसरा, ये 2 भाषण हुँ, उन्होंने एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट बंगाल हुँ, हुँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, समझ गए ना? इस जी, तरीके जी, से जी। हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप मिलिए उनसे। वो आपका एक विशेषांक आपके लोग गए थे, उनको मिले और वो अम्बेडकर स्कूल के तरफ से वो इश्यू निकालने वाले थे जयंती इश्यू, स्पेशल इश्यू, तो अभी अत्रे खुद निकालने वाला है। तो आप हुँ, चिंता मत कीजिए, आप आप मिलिए उनसे, मैं खुद लेके आता हूँ उनको। ये मैंने हुँ, खुदली करके मुँह से खुद सुना वो और उस सभा में हुँ, हमारे हॉस्टल में भोले साहब भी थे उस मीटिंग में और तलवटकर भी थे। और मैं एक बात कहता हूँ कि हुँ, मैंने उनको देखकर ही क्योंकि मुझे अभी थी बाबा साहब की फ़ोटो जमा करने की, तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में बाबा साहब की इमेज आ जाती है। तो जो सत्यव्रत हुँ, बोधलीकर थे, वो डिक्टो जैसे बाबा साहब दीक्षा के टाइम दिखते हैं ना, डिक्टो हुँ, वैसे दिख रहे थे। ये मेरे मन में अच्छा। था लेकिन तलवटकर साहब ने बोल के बताया है, उनके हुँ, सामने, ये बिल्कुल बाबा साहब की दीक्षा में जैसे बाबा साहब दिखते थे वैसे ही ये दिखते हैं। और उन्हें कई बातें हुँ, बताई बाबा साहब के बारे में, बट वी आर कंसर्न्ड विथ दिस अम्बेडकर स्कूल हुँ, का जो इश्यू था स्पेशल इश्यू, वो उन्होंने अपने हाथ में हुँ, ले लिया। तो वो करीब उन्होंने ऐसा लिखा है कि करीब 8 के दरमियान वो गए राजगृह के ऊपर अत्रे को हुँ, लेकर। फिर दोनों की फिर बातें चलती रही। तो हुदलीकर बोलता है इनकी बातें चल रही थी, तो मैं इधर लाइब्रेरी में उनके इधर-उधर घूम रहा था थोड़ा टाइम। बाद में मुझे थोड़ा नींद आने जैसा लगा था, कितना टाइम खड़ा रहेंगे? तो मैंने दरवाजे के बाहर जाकर कुर्सी में बैठा और वही सो गया, अच्छा। हुदलीकर, वही सो गए वो। और इनकी बातें चालू है। वो बोले सुबह मुझे जब जाग आई क्योंकि सुबह फिर पंछियों की आवाज़ है, ये दूध वाले वगैरह आते हैं, तो उससे उनको हुँ, जाग आई। तो देखते हैं तो ये अभी तक ये इनकी चर्चा चालू ही थी। हुँ, पूरा रात वो हुँ, चर्चा चालू रही अत्रे के साथ और इसके लिए वो अंक में उन्होंने जो कुछ संपादन किए, उसमें हुदलीकर ने बाबा साहब के वो चर्चा में जो-जो कुछ हुआ, वो सब लिख के बहुत हुँ,
हिस्टोरिकल वो अंक है और वो अंक मैंने रिप्रिंट भी करवाया एज़ इट इज़ स्कैन करके। वो अंक ये देखो ये इस तरीके से निकला है, नवयुग। ओह! मुझे भी भेज औ दीजिएगा स्कैन स्कैन कॉपी। जी। हाँ, मैं भेजूँगा और ये जो जी, फ़ोटो जी, है ये जी। मुड़गाँवकर ने निकाला है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। चित्रकार वेरी रघुवीर गुड। मुड़गाँवकर और ये जी, जी, ओरिजिनल जो जी। फ़ोटो है ओरिजिनल, ये पुणे जी। में निकाला हुआ फ़ोटो है। ओरिजिनल फ़ोटो भी है सेम, हुँ, लेकिन हुँ, इतने हुँ। इतना परफेक्ट निकाला है उन्होंने कि कहीं भी जगह नहीं उसमें गलती दिखानी थी। हुँ, हुँ। तो वो निकाल के आप इसमें सिर्फ नाम पढ़ोगे क्योंकि अत्रे ने हाथ में लेने हालाँकि अगर अम्बेडकर स्कूल निकालती थी, तो शायद अपने ही हुँ, लोग रहते थे वहाँ। ये देखिए इसमें बाबा हुँ। साहब ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो अच्छा, डिमेटर देवी का जो है ना, ये देखिए, ये बाबा वाह! साहब ने इसमें दिया है अस्पृश्य के लिए। उन्होंने वो हुँ, डिमोटर देवी का उदाहरण दिया है हुँ, कि वो हुँ। उसकी जो दासी थी, वो दासी जो बच्चा था रानी का, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। इसके लिए हुँ, वो क्या हुँ। करती थी, ये स्टोरी दिया है, डिमेटर देवी की स्टोरी दी है। तो बाबा साहब ने मैसेज में वही लिखा है और अंत में लिखा है अस्पृश्य ने संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। हुँ, इसके ऊपर एंड किया है ये मैसेज। तो वो जो डिमेटर देवी थी थी उनकी जो बच्चों को ये जो उसकी दासी थी, वो उसको अंगार के पास रखती थी रोज़। धीरे-धीरे वो जो बच्चा था, उसमें इतनी ताकत आने लगी वो अंगार उसको और नज़दीक लेती थी वो, और नज़दीक लेके जाती थी और उसकी स्टैमिना बढ़ता था, सहने का, आग सहने का। हुँ, एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसने उसको अंगार के ऊपर रखा था, बिल्कुल करीब। ये लिखा है बाबा हुँ, साहब ने हुँ, दिया है वो एग्ज़ाम्पल इसमें। तो वो हुँ, देखकर रानी ने बच्चा उठा लिया, डर गई वो कि अरे वाह! अंगार में बच्चा रखा है मेरा। तो बाबा साहब हुँ, कहते हैं, उसको उसका बच्चा मिल गया, लेकिन जो अंश वो बच्चे में बढ़ रहा था, स्ट्रगल हुँ, करने का या शक्ति का या पावर का, वो उसने गँवा लिया। बच्चा तो मिल गया लेकिन वो हुँ, पावर गँवा लिया उसने। और इसके लिए उन्होंने हुँ, क्या हुँ, किया, ये जो है का कार्य ये पवित्र है, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए इसके ऊपर। अपने ध्येय हुँ, हस्तगत करने से और अपना जो गोल है, वो हस्तगत करने के लिए संगठित प्रयत्न करना चाहिए। हुँ, और आखिरी में संदेश ये दिया है उन्होंने, झगड़ो, त्याग करो और त्याग करो। हुँ, और त्याग और जो हालात है, उनकी परवाह ना करता, एक सा कंटिन्यू आप आपका स्ट्रगल चालू रखेंगे, तो ही आपको मुक्ति मिलेगी। ये बाबा साहब ने संदेश दिया है इस मैगज़ीन जी, में। जी, जी। और इसमें बहुत बड़े-बड़े लेख अतरे होने के कारण से इसमें यशवंतराव अम्बेडकर की भी मुलाकात है, कि मुझे मेरे बाप के हुँ, बारे में क्या लगता है। बहुत अच्छा। अच्छा हुआ है, बड़े-बड़े लक्ष्मण शास्त्री जोशी है, सीमा माटे है। तो अकेले ने हाथ में लेने की वजह से कई बाबूराव अर्नाडकर है, यानी जो बड़े-बड़े उस वक़्त के जो राइटर थे, वो सबके आर्टिकल अत्रे ने जमा हुँ, करके ये अंक में छापे और एक बहुत हिस्टोरिकल अंक हो गया है, इसकी वजह से। तो हुँ, ये नवयुग का अंक है, ये 1947 में। जी, वो जी, जी, इतना जी। इतना इसको खप था, अत्रे ने बाद में एक आर्टिकल में लिखा है उनके एडिटोरियल में, ऐसा लिखा है उन्होंने कि वो पब्लिश होते और सब एडिशन खत्म हो गई। वो उनको हर हुँ, हफ्ते में एडिशन निकालना पड़ रही थी और वो इतने हो गए कि उनके पास एक भी अंक नहीं शिल्लक रहा। उनके खुद के लिए भी अंक नहीं रहा। तो मैंने ये मेरे पास ओरिजिनल है। ये मैंने स्कैन करके एज़ इट इज़ छापा है, जैसा था वैसा। टोटल जी, जी, स्कैन जी। किया है। सारे फोटोग्राफ इसमें बहुत रेयर फोटो है, वो मिलता नहीं है, बहुत रेयर फोटो है वो बाबा स्कैन साहब कॉपी का। मुझे भेज दीजिएगा। और दूँगा मैंने इश्यू भेज दूँगा सर आपको। जी, जी, जी। 1 मिनट आपको मैं वो जो इश्यू ये जो अंक है ना, हे देखील लक्ष्मण शास्त्री डॉक्टर आंबेडकर यांची हिंदू धर्मावरील आणि धर्मशास्त्रावरील टीका, ये बहुत बड़े-बड़े हुँ, लोगों के इसमें आर्टिकल्स आए हैं। तो उस हिसाब से बहुत हिस्टोरिकल है ये इश्यू। मैं आपको भेज दूँगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है सर, तो तो अम्बेडकर इस स्कूल ऑफ तरीके से पॉलिटिक्स कब तक चला? कौन-सा? नहीं बाद में तो अम्बेडकर वो स्कूल क्या ऑफ सब लोग नहीं, वो लोग पढ़ के निकल गए बाद में। ये नवयुग निकला इसके हुँ, बाद कुछ नहीं निकला उनका। पहला अच्छा उन्होंने कुछ नहीं मराठा निकला। निकाला मराठा, दूसरा निकाला जो भोळे ओवरसीज़ जो है वो निकाल क्योंकि वो बाबा साहब ने भेजा था उनको कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर, तो वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट बनाया था। वो रिपोर्ट के आधार पर वो दूसरा इश्यू निकला। तीसरा जो जयंती विशेषांक निकाल रहे थे, वो आचार्य हुँ, अत्रे ने लिया है। और बाद में हुआ ऐसा अच्छा। कि इन लोग सब पलट के बाहर निकल गए ना वहाँ से, फिर अच्छा नौकरी में लग निकल गए गए, कहीं। बंद हो गया।
हाँ, हुँ। बंद हो गया वो तो ये संस्था अच्छा, उसी वक़्त अच्छा। बंद हो गई। तो अम्बेडकर मैं तो उसके ऊपर लिखने वाला हूँ क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बाबा साहब के मैसेज है, वो पहली कमिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन भी मुझे चाहिए। हाँ, दूँगा ना सर, दूँगा जी, ना, वो जी, जी। मराठी में है, हाँ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं, हम मराठी में है। ट्रांसलेट कर लेंगे। हाँ, तो बहुत ही वो एक बड़ा एपिसोड है बाबा साहब की लाइफ़ का, जो हुँ, विद्यार्थी लोगों ने स्टार्ट किया था और इट वाज़ नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन, इट वाज़ ए सोशल हुँ, ऑर्गनाइज़ेशन। लेकिन हुँ, इनडायरेक्टली क्या है कि वो पॉलिटिक्स हुँ, नाम ही पॉलिटिक्स है उसमें ना, तो हुँ, हुँ, अवेयरनेस हुँ, आना चाहिए पॉलिटिक्स का। लेकिन उनका मेन वो ये जो मोटो था वो सोशल था। तो इस तरीके से हुँ। ये अम्बेडकर स्कूल है का जो है अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पुणे, ये जी, 30 जुलाई 1944 को स्टार्ट हुई और बाबा साहब पहली बार उसमें गए उस मीटिंग में 45 में गए थे और मैंने मेरे एल्बम में फोटो भी डाला है। वो सब शेड्यूल कास्ट के लोग भी उसमें हैं और ये पॉलिटिकल स्कूल के लोग भी उसमें हैं। क्योंकि हुँ, अहिल्या आश्रम हुँ, में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अभी उन्होंने वर्किंग कमेटी की मीटिंग ली थी बाबा साहब ने 45 में। तो उस वक़्त का ग्रुप फ़ोटो है। इत्तेफ़ाक की बात ऐसी है कि उसमें जो कांबळे नाम की जो लेडीज़ है, हुँ, वो भोले साहब से शादी किया उसने आगे। जो मिस कांबळे थी वो बाद में मिसेज़ भोले बन गई। हुँ। वो ग्रुप में दिया, मैं बता सकता हूँ आपको फ़ोटोग्राफ वो। ये देखिए, ये मैंने एल्बम में भी यूज़ किया है। ये फ़ोटो जब बाबा साहब ने पहली बार 45 में गए वहाँ पर, ये तो सब इसमें फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, वीडियो में लगा देंगे, हाँ, मेरे एल्बम में अभी। है सर, मेरे डाला है, यूज़ किया है मैंने। जी, जी, जी। और इसमें ये एनएम कांबळे नीचे बैठा है देखो, डीसी कांबळे इसमें, हुँ, सारे जो उस वक़्त के जो कार्यकर्ता है सब है इस फ़ोटो में। और बाद में फिर वो अपने-अपने पढ़ाई कंप्लीट हो गई, निकल गए, कोई नौकरी में लग गया, कोई पॉलिटिक्स में चला गया। इस तरीके से फिर हुँ, ऑटोमैटिकली वो बंद हो गया। लेकिन वन्स अपॉन अ टाइम अहिल्या आश्रम में बाबा साहब के मूवमेंट का एक केंद्र था, बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र था, हुँ, बहुत ही हुँ, स्ट्रॉन्ग था। आप जितने भी सब आप दिख रहे हैं आपको पीसी कांबळे हो गए, भोले हो गए, भास्कर राव, ये हुँ, सारे वो वहाँ रहते थे। भोसले हालाँकि नहीं रहते थे, भोसले का खुद का घर था, लेकिन बाकी सब हुँ, मिलते थे वहाँ पे रेगुलरली और बाबा साहब भी जाते थे वहाँ पर और कई बार वहाँ रहते भी थे अहिल्या आश्रम में। वो आज भी वो इमारत जैसे की तैसे आज भी है। और दूसरा भी ये हो गए एक एपिसोड उनका। दूसरा जो कन्फ्यूजन होता है वो इसके बारे में होता है अ, ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स। ये बाबा हुँ, साहब ने 1 जुलाई 1956 को इस्टैब्लिश की संस्था हुँ, हुँ, और हुँ, इसके बाबा साहब डायरेक्टर थे हुँ, और जो रेगे थे, एसएस रेगे, जो लाइब्रेरियन थे हुँ, सिद्धार्थ के, वो ट्रस्टी थे और हुँ, इसका जो ऑफिस का एड्रेस बाबा साहब ने दिया था उसमें, वो था आनंद भवन 4 जो सिद्धार्थ काल का आनंद हुँ, भवन जो बिल्डिंग है ना, वो उनका ऑफिशियल एड्रेस उन्होंने दिया था। उसके पहले बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की थी। ये उसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। जी, 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 द जी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। ये जी, जी, ये हाँ, ये 45 में है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1375 ऑफ 1945 डैश 1946। तो ये बाबा हुँ, साहब ने स्थापन की थी और इसके बैनर के नीचे जून 46 में संस्था स्थापन की सिद्धार्थ भगत। 45 में, 46 में उन्होंने जून में सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया और वो शुरू किया था मरीन लाइन्स में जहाँ आज इनकम टैक्स का ऑफिस है। वहाँ पर गवर्नमेंट के मिलिट्री के बैरक्स थे। वो बाबा साहब ने भाड़े से लिए थे और वो कॉन्ट्रैक्ट 1950 में खत्म होने वाला था, जो कॉन्ट्रैक्ट था हुँ, हुँ, इसका सिद्धार्थ कॉलेज के बारे में। और जो आज इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ पर वो बैरक थी। वो जो हुँ, मिलिट्री की हुँ, बैरक थी, जो जो जवान वगैरह रहते थे। वहीं पर बाबा साहब ने हॉस्टल भी शुरू किया और कॉलेज भी शुरू किया और वहाँ पर भी उनके लिए एक रूम रखी थी। शाम को बाबा साहब वो रूम से निकल के जब भी बम्बई में रहते थे, वो वहीं रहते थे हुँ, ज़्यादातर। वो रूम उधर एक झाड़ था बड़ा और शाम को वहाँ बैठते थे और बहुत से मिलने वाले लोग उनको वहाँ मिलते थे। बाद में हुँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट 1950 में खत्म हो गया, तो फिर उनको शिफ्ट करना पड़ा। उसके पहले हुँ, बाबा साहब हुँ, ने ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान की जो बिल्डिंगें थी, वो ब्रिटिश ने हुँ, अपने कब्ज़े में ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये जो हुँ, बिल्डिंग है, ये दोनों आज सिद्धार्थ कॉलेज की, आनंद भवन और बुद्ध भवन, ये बाबा साहब ने
गवर्नमेंट से ये जब्त की थी, जापान की बिल्डिंग थी ये, वो बाबा साहब ने ली और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो उधर 85 में खत्म हो गया, तो जून 50 से ये बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए बाबा, जो आज सिद्धार्थ कॉलेज और लॉ कॉलेज है, ये दोनों बिल्डिंग है। यहाँ पर बाबा साहब ने कॉलेज जून 50 में शिफ्ट किया, क्योंकि उधर का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था, जो बैरक का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद उन्होंने जैसे मैंने बताया कि उन्होंने 1 जुलाई 1956 को ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू द पॉलिटिक्स, उसके डायरेक्टर बाबा साहब थे, ऑफिस का आनंद भवन फोर्ट, और 1 जुलाई 1956 को उन्होंने स्टार्ट की, बेसिस रहेगी उसके। और मुझे रेगे साहब ने बताया कि बाबा साहब ने कई लीडर लोगों से, कई लेबर लीडरों से, बगाराम तोड़पुड़े, उनसे ये बात की थी, तो इस स्कूल में लेक्चर के लिए उनको बुलाने वाले थे वो। हालांकि वो चले नहीं आए, जैसा आपने कहा, तो बाबा साहब के बांधे, और ये उनका उसका लेटर हेड है, देखिए अम्बेडकर स्कूल ऑफ एंट्रेंस टू, ये इसका लेटर हेड है, देखिए ये भेज तो दीजिएगा डायरेक्टर अभी सर। बाबा साहब का नाम है डायरेक्टर। ये लेटर हेड छपवाए थे उन्होंने, और उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी छपवाया था, ये देखिए ये भी भेज एप्लीकेशन दीजिएगा। फॉर्म है। हाँ, मैं दे दूंगा आपको। जी। तो इसमें इसमें जो है टू द डायरेक्टर, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं, ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, टू द डायरेक्टर ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स बॉम्बे, सर आई बेग टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द स्कूल, आई रेमिट हियर विथ रुपीज सो एंड सो एज ए फी फॉर द डैश टर्म आई गॉट बिलो द necessary particular, I am sir yours most obedient servant, date, पर्टिकुलर में क्या पूछा था उन्होंने, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, पोस्टल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनी अदर क्वालिफिकेशन। उसके बाद उन्होंने नीचे ऑफिस के लिए लिखा था एडमिटेड, तारीख, कितना पैसा मिला वगैरह, ये फॉर्म में है, ये उसका ऑफिशियल फॉर्म है एडमिशन लेने के लिए इंटर टू स्कूल। लेकिन बाद में वो, जैसा आपने कहा कि बाबा साहब जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो स्कूल भी बंद पड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाबा साहब का कहना ऐसा था, खास करके अपने जो रिपब्लिकन पार्टी जो करने वाले थे आगे, वो रिपब्लिकन पार्टी में यहाँ से ट्रेंड जो हुए हैं लोग, उनको टिकट देने का या उनको कॉन्टेस्ट करने को लगाने का, ये उनकी आइडिया थी बेसिक। हालांकि इट वाज ओपन फॉर ऑल पीपल, पर उनकी बेसिक आइडिया थी कि रिपब्लिकन पार्टी के जो भी लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, वो ये डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, ये कंप्लीट करके वो कॉन्टेस्ट करेंगे। उसी तरह उन्होंने, जो मैसूर के महाराजा ने उनको जमीन दी थी 54 में, वहां पर भी वो बुद्धिस्ट सेमिनरी निकालने वाले थे, ताकि जो बौद्ध भिक्षु है वो पूरी तरह ट्रेंड होके समाज में जाए। तो बाबा साहब की बहुत दृष्टि, बेंगलोर में, यस, बहुत दूरदृष्टि थी बाबा साहब की हर चीज में। उसी तरह सिद्धार्थ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने फुटबॉल टीम फॉर्म की थी, क्रिकेट टीम फॉर्म की थी, और क्रिकेट सिखाने के लिए नायडू जो बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर थे, वो पढ़ाने को आते थे, बच्चों को क्रिकेट पढ़ाने को आते थे। जिस तरह पॉलिटिक्स में बगाराम तुलपुले है, इनको वो बहुत बुलाने, क्योंकि वो लेबर लीडर थे बड़े उस वक्त के, तो पॉलिटिक्स में उनको बुलाने वाले थे। और उनकी बहुत से टीम जो थी, वो हमेशा कप लेके आते थे। उसमें फुटबॉल टीम थी, क्रिकेट टीम थी, वॉलीबॉल टीम थी। एक फोटोग्राफ है उनका वॉलीबॉल टीम, वॉलीबॉल का मैदान में वो देखते हुए, मैंने यूज किया उसको भी, वो कुपरेज में है वो स्टेडियम, आज भी है, सही है। तो हालांकि क्या है, उनका ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ डिग्री ले, उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये इस तरह के से वो सोचते थे। इसके लिए इन्होंने ये संस्थाएं निर्माण की। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक पे आपसे चर्चा की जाएगी। जरूर जरूर सर, और ये जरूर। बड़ा दिलचस्प है कि बाबा साहब ने फुटबॉल और क्रिकेट की टीम भी बनवाई थी। राजनीति का हाँ, स्कूल तो खुला ही था। वॉलीबॉल की भी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो वो हर तरीके से वो इनकरेज करते थे स्टूडेंट्स को। जी।
जी। और पहला उनका ये एक था, वो ज़रूर मानना चाहिए और उसकी वजह से शिवराम जानबा कांबळे बाहर चले गए बाबा साहब से, लास्ट में। हुँ, जो 37 का वो तो 1940 में मर गए। हालाँकि वो तो हुँ, बाबा साहब से पहले एक्टिव थे, हुँ, शिवराम जानबा कांबळे। वो पहले पहले संपादक माने जाते हैं जिन्होंने पेपर निकाला और वो हुँ, सीनियर होते हुए भी बाबा साहब की लीडरशिप उन्होंने मान्य की। लेकिन हुँ, हुँ, 37 के इलेक्शन में बाबा साहब ने भोले को टिकट दिया, पूना से। हुँ, और शिवराम जानबा कांबळे का कहना था कि उसका बेटा जब जूनियर बीए में पढ़ रहा था, उसका हुँ, कहना था कि भाई मेरे बेटे को टिकट दो, लेकिन बाबा हुँ, साहब ने ना कर दिया। वो इसलिए कि भाई ये पढ़ रहा है, ये पहले पढ़ना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना हुँ। चाहिए, फिर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो ये बाबा जी, साहब जी, ही वाज़ वेरी मच क्लियर कि विद्यार्थी ने राजकारण में आना नहीं चाहिए, पहले उन्होंने पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए और फिर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो उसकी वजह से जी, शिवराम जानबा कांबळे दूर चले गए बाबा साहब से, वो विरोधी विरोधी गुट में शामिल हो गए। तो लास्ट के 3 साल जो है इतना सीनियर आदमी, इसके लिए शिवराम जानबा कांबळे का जितना नाम होना चाहिए उतना लोग नहीं लेते क्योंकि वो बाबा साहब से अलग हो गए 37 में चलिए और 40 में मुझे वो गुज़र गए। 2-3 दिन के लिए बॉम्बे आना पड़ेगा, आपके यहाँ जितना मटेरियल है सब स्कैन करके मैं लाऊँगा, फ़ोटो खींच के, बहुत मटेरियल उसको पढ़ा जाएगा। हाँ जी, ज़रूर। वो क्या जी, है जब शुक्रिया जब सर, भी कोई थैंक यू। हाँ, ओके सर, जय भीम, जय भीम, मिल और जाएँगे। वीकली कम से कम आया कीजिए, डिफरेंट इश्यूज़ पे। चलेगा सर, ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू सर, नहीं थैंक आप यू। भी सब्जेक्ट दीजिए ना, आप भी सोचिए, ठीक आप है, भी सब्जेक्ट दीजिए, आप भी एक बताइए। एजुकेशन के फिलॉसफी पे करते हैं कल-परसों। एजुकेशन का फिलॉसफी क्या था उनका, इस पे करते हैं। नहीं वो तो लिखा लिखा हुआ कुछ एक उन्होंने संदेश दिया था विद्यार्थियों को, मेरे ख्याल से बहुत करते इम्पोर्टेंट हैं है सर, वो। सोचता हूँ, उसके बाद करता हूँ फिर।